देखो जी, हमने अभी तक क्या क्या कर लिया। हमने सबसे पहले थ्योरी कर लिया, दूसरा इशू ऑफ शेयर फॉर कैश में एट पार वाला कर लिया, एट प्रीमियम वाला कर लिया, डिस्काउंट वाला होता नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, एट पार एट प्रीमियम इनमें इसमें अभी कोई डाउट है? नो सर। पार नो सर। तो इसके बाद जो टॉपिक है फोर्थ वाला, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, देखो जी, कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करती है, पब्लिक सब्सक्राइब करती है। ध्यान से सुनिए, कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इशू कर रही है, मतलब कंपनी एक तरीके से अपने शेयर्स को बेचने के लिए लोगों को ऑफर दे रही है, ठीक है, कि मैं अपने शेयर्स को बेचना चाहती हूँ। अब जिन लोगों को ये शेयर्स खरीदने होंगे वो लोग एप्लीकेशन देंगे, कंपनी ने एडवर्टीजमेंट किया कि मुझे अपने शेयर्स बेचने हैं, ये रहा, ये पर्ची है, इसे जिनको खरीदना है वो इस पर्ची के साथ एप्लीकेशन मनी को अटैच करके और एप्लीकेशन दे दो, ठीक है जी। तो लोगों ने खरीदने की जो इच्छा जाहिर करी, उसके साथ जो पैसे दिए थोड़े से एप्लीकेशन मनी के नाम पे, तो इस घटना को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। अब एक बात समझिए, कंपनी ने 10,000 शेयर मार्केट में इशू करा है, मार्केट में 10,000 शेयर लेके आई है कि हमें 10,000 शेयर बेचने हैं। अब ये ऑफर है कि भैया मुझे इतने शेयर्स बेचने हैं, अवेलेबल है कंपनी। लोग या तो 10,000 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 15,000 शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या 9,000 के लिए भी कर सकते हैं, 5,000 के लिए भी कर सकते हैं, या 1,000 शेयर के लिए भी कर सकते हैं, या कोई भी अप्लाई नहीं करेगा। अगर मान लो कि कंपनी सर सर हेलो सर। हाँ करिश्मा बोलो। सर मैं ना रोशनी के साथ क्लास ले रही हूँ, मतलब सॉरी सर, रितिका। ठीक है, क्या मैं तुम्हारी आवाज से पहचान गया। ठीक है, कोई सुनिए, सुनिए मेरी बात। कंपनी ने 10,000 शेयर्स मार्केट में लॉन्च करा है कि मुझे ये पब्लिक को बेचना है। पब्लिक या तो 10,000 के लिए अप्लाई कर सकती है, ज्यादा लोग भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, कम लोग भी दे सकते हैं, कोई भी नहीं दे सकता, या आधे लोग दे सकते हैं, 1,000 दे सकते हैं, बहुत कम लोग भी दे सकते हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। अब 10,000 शेयर्स कंपनी को बेचने हैं, इससे कम लोगों ने अगर एप्लीकेशन दिया तो इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। खरीदने वाले ग्राहक कम है, ग्राहक कम है तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर ज्यादा लोगों ने अप्लाई करा, ग्राहक ज्यादा लोग हैं, तो इसको बोल देते हैं बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन। अब जरा समझिए ओवर सब्सक्रिप्शन में सिचुएशन क्या होगा। आपने 10,000 शेयर इशू करे थे, एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगाया था, तो आपके पास 20,000 रुपए आने चाहिए थे, लेकिन 10,000 के बदले 12,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो उन लोगों ने पैसे तो दिए ही होंगे, तो आपके पास 24,000 रुपए आ गए। आपके पास 4,000 रुपया ज्यादा आ गया। अब ये 4,000 रुपया ज्यादा आ गया तो सोचना पड़ेगा आपको कि करना क्या है इस 4,000 ज्यादा रुपए का। इस 4,000 रुपए जो ज्यादा आया है इसका क्या करना है, कंपनी हैज टू डिसाइड। तो कंपनी के पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं, या इस 4,000 कंपनी ये 4,000 पैसा लोगों को लौटा दें, या क्या करे कंपनी, ये 4,000 पैसा, ये 2 रुपए तो एप्लीकेशन पे मंगाया है, अलॉटमेंट पे भी मंगाना होगा, फर्स्ट कॉल पे भी मंगाना होगा, सेकंड कॉल पे भी मंगाना होगा, तो जो ज्यादा लोगों के पैसे होंगे पहले ही आगे होंगे, वो क्या करेगा, देखो कितने लोगों ने अप्लाई किया है, 12,000। वो क्या करेगा, 12 के 12,000 लोगों को शेयर्स दे देगा। अब बोलोगे सर 10,000 शेयर्स हैं,
12,000 लोगों को शेयर कैसे मिलेगा? मिल सकता है, मान लो इसमें कुछ शेयर होल्डर ऐसे होंगे जिन्होंने 2 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा, तो उनको 1 शेयर दे दिया जाएगा। किसी ने 4 दिया होगा, इनको 3 दे दिया होगा। तो इस तरीके से आवंटन करेगी कंपनी कि इन 12,000 शेयर होल्डर को 10,000 शेयर्स मिल जाएं। तो जिसने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसने ₹2 दिए होंगे, 4 दूना 8, पर उसको मान लो 3 ही शेयर मिले, तो उसका एप्लीकेशन पे इस्तेमाल कितना हुआ? 4, ये क्या है, 2 है ना, 4 दूनी 8 रुपए। अरे ये क्या क्या था, एक सेकेंड, 4 शेयर के लिए करे थे और इसको 3 शेयर मिले, सॉरी 3 शेयर मिले, तो 6 रुपए। तो बच्चों इसने पैसे तो दिए 8, पर इसका पैसा एप्लीकेशन पे इस्तेमाल हुआ 6। इसका मतलब 2 रुपए अभी भी इसका कंपनी के पास बकाया है, एडवांस है। तो कंपनी के पास जो सर आपकी आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है मेरी? क्या आवाज कट रही है सबको? हेलो 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 रितिका, अभिषेक झा, अभिषेक मौर्य, क्या मेरी आवाज नहीं जा रही? मनीष, सर कट रही है सर आपकी आवाज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज अच्छा एक सेकंड रुको दोस्तों, कट रही है सर। कट रही है, ठीक है मैं हो सकता है कट गई, कट जा रही होगी। ठीक है, अब क्या बात सही जा रही है? हेलो, यस सर। यस सर आप जा रही है। अच्छा मैं तो फिर से बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। 10,000 शेयर्स कंपनी ने बेचने थे, पर 12,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। ठीक है, इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 1 से ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, कुछ लोगों ने 2-2 शेयर के लिए किया होगा, कुछ ने 3 के लिए किया होगा, किसी ने 50 शेयर के लिए किया होगा, किसी ने 100 शेयर के लिए किया होगा। अब कैसे अलॉट होगा देखिए, 4, मान लो एक आदमी है जिसने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन पे 2 रुपए है, तो ही हैज पेड 8 रुपीज टू द कंपनी। नाउ द कंपनी हैज अलॉटिंग ओनली 3 शेयर्स टू हिम। तो अगर 3 शेयर कर रही है तो 3 इंटू 2, 3 गुना 6 रुपए उसके एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए। नाउ द 2 रुपीज एक्सेस अमाउंट इज पेंडिंग विद द कंपनी। अब ये 2 रुपए कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट में जो पैसे मंगाने होंगे, मान लो अब अलॉटमेंट में मंगाने हैं 3 शेयर इंटू 4, 12 रुपए, इसके पहले से 2 आ रखे हैं, तो कंपनी बोलेगी कि 10 रुपए दे दो। तो समझो बच्चों, हमारे को कंपनी को जब हमने अप्लाई करा है 10,000 से ज्यादा शेयर भी, तो उन शेयर होल्डर को भी कम ज्यादा करके सारे शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। 10 ही, 10 से ज्यादा तो करेगी नहीं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं? 12,000, या नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने हैं बाई पब्लिक इज 12,000 रुपीज, 12,000 शेयर।
अब इस केस में जो इन्होंने कम शेयर्स ज्यादा एप्लीकेशन वाले लोगों को एडजस्ट करके दिया, इसको मैं आगे बताऊंगा कि इसे बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है, एक दो पॉइंट के बाद ही आएगा आपको। तो अभी इसकी जरूरत क्या है कि हमें ये देखना है कि जो ज्यादा वाला पैसा आ गया, 4 शेयर पे 2 रुपए 8 रुपए आए, तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन था कि भाई तुम तो 6 रुपए ही एडजस्ट कर रहे हो क्योंकि इस आदमी को 4 के बदले 3 शेयर ही दे रहे हो, तो 2 रुपए इसको लौटा दो, या तो 2 रुपए लौटा दो या तो 2 रुपए आगे एडजस्ट कर लो जो अलॉटमेंट में पैसा मंगवाना है। और कैसे एडजस्ट होगा ये आपको पता चल गया, क्योंकि उसका 2 ज्यादा आ रखा है। कैसे आया? 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन को या तो हम क्या कर दें, रिटर्न कर दें कि भैया ये लो आपके पैसे रिटर्न हो गए, मतलब इनका एप्लीकेशन क्या कर दिया हमने, रिजेक्ट कर दिया, या तो इनको हमने क्या कर दिया, एडजस्ट, कहाँ, अलॉटमेंट में। तो अब हम पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो टॉपिक का नाम लिखिए, जल्दी से लिखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। लिखिए, एक सेकंड में जरा इनको व्हाइट बोर्ड सेव्ड, लिखो जी, when the number of shares when the number of shares when the number of shares applied for is more than the number of shares offered for subscription, then it is called ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। जब नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड ज्यादा हो, जितना कि नंबर ऑफ शेयर ऑफर करा गया है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, तो इसे बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। बताइए, समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है। यस सर। ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको क्या बताया कि ज्यादा जो लोगों ने, जो 2000 ज्यादा हैं, इनको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, या क्या कर दो, प्रो राटा वाला केस करके एडजस्ट कर लो, ठीक है, या 1000 को रिजेक्ट कर दो और 1000 को प्रो राटा कर दो। मतलब या तो जो एक्सेस अमाउंट आया है उनको लौटा दो, या तो जो एक्सेस अमाउंट आया है उनको एडजस्ट कर लो, या तो जो 2000 एक्सेस आया उसमें से 1000 को लौटा दो और 1000 को एडजस्ट कर लो। मतलब इसमें क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को या तो कर लो, या तो रिजेक्ट करो, प्रोराटा करो, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो। इन 3 विधियों से हम ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करते हैं। क्या समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, लीजिए इसे करते हैं, एक एक अल्टरनेटिव का तीनों क्वेश्चन करेंगे। यस सर। चलिए
नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. No, sir. अच्छा लिख लो लिख लो। ये वाला और ये वाला तो देखो बड़ा आसान है, इस वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो जल्दी जल्दी हम तीनों का क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से लिख लीजिए। Done, sir. क्वेश्चन है, मूर्ति लिमिटेड हैज issued 1 lakh share of ₹10 each, payable as ₹2 on application, 2 on application, 3 on allotment and 5, देखो 2 और 3 5 हो गए, 5 बच रहा है, 5 on first and final call, first and final call। 1,10,000 application were received, 10,000 excess application were rejected। मतलब ये क्वेश्चन है अल्टरनेटिव 1 का। अब मैं इसे समझा देता हूं। मूर्ति लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर, ठीक है, 10 रुपए का एच इशू करा है। पेबल है 2 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड बचा हुआ 5 रुपए ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 1,10,000 एप्लीकेशन आया है, 1 लाख हमने शेयर बेचने हैं, 1,10,000 लोगों ने अप्लाई करा है। हम अभी मानते हैं कि जितने शेयर थे उतने ही लोगों को अप्लाई करना था, 1 लाख, सबने एक एक शेयर ही अप्लाई करा है, ठीक है। एप्लीकेशन सारे आ गए हैं। इस 10,000 जो एक्सेस है, 1,10,000 माइनस 1 लाख, 10,000 जो ज्यादा लोगों ने अप्लाई करा है, जो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड हुए हैं, these shares were rejected, these shares were rejected। मतलब इसका जो पैसा आएगा हमने इनको रिफंड कर देना है। बताइए मुझे, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया। Yes, yes, sir. Again. यस सर आ पहला Yes, sir. करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दोस्तों लोगों ने पैसा, कितने लोगों ने दिया होगा? सबने पैसा दिया है। लोगों को क्या पता कि पहले से 1 लाख अप्लाई हो चुका है, क्योंकि जब तक सारे एप्लीकेशन इकट्ठे नहीं होंगे पता नहीं चलेगा ना कितने एप्लीकेशन हुए। ऐसे नहीं होता कि 1 लाख हो गए तो एप्लीकेशन बंद। समझिए इस बात को। एप्लीकेशन के लिए जो शेयर कंपनीज देती हैं वो ज्यादा दे देती हैं, बैंकों में या कहीं भी। सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, सबको बराबर मौका मिलेगा। 1 लाख अप्लाई ऑफर करा है कंपनी, मान लो रिलायंस ने 1 लाख ऑफर करा, हो सकता है 10 करोड़ लोग अप्लाई कर दें। समझ में आ रहा है आपको? अब 10 करोड़ में से ढूंढ ढूंढ के छांट के उसका लॉटरी सिस्टम करके 1 लाख लोगों को कंपनी शेयर इशू करेगी, या जिन्होंने 1,000 करे होंगे उनको 1 शेयर मिलेगा। इस तरीके से कंपनी शेयर करेगी। तो कितने भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो देखो जी, तो जितने लोगों ने अप्लाई करा होगा पैसे तो सबने दिए होंगे। तो 1,10,000 लोगों ने अप्लाई किया है एंड द अमाउंट रिसीव्ड शुड बी 1,10,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई कितना रुपया है एप्लीकेशन पे? 2। तो ये आ गया 2,20,000 रुपए और 2,20,000 रुपए। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। चलिए दूसरी एंट्री क्या करते हैं।
शेयर application account debit to share capital account 2,20,000। अब ध्यान से सुनो, आपने पैसे रिजेक्ट करने हैं, 10,000 शेयर पे रिजेक्ट करने हैं, मतलब रिफंड करना है। रिफंड करना है मतलब पैसा लौटाना है। और आपको पता है जब पैसा जाता है, पैसा असेट्स है तो क्रेडिट होता है। तो टू बैंक अकाउंट, पैसा आया तो बैंक डेबिट, पैसा गया तो बैंक क्रेडिट। कितने लोगों को लौटा रहे हैं? 10,000 लोगों को लौटा दे रहे हैं। 20,000 लौटा दिया। कैपिटल का हिस्सा कितना है? 2 लाख। बीइंग शेयर अलॉटेड। चलिए तीसरी एंट्री क्या करें? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या हम इसको भी 1,10,000 से मल्टीप्लाई कर दें? हम यहाँ पे 1,10,000 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। समझिए, एप्लीकेशन के समय कंपनी हैज नो आइडिया कि हाउ मेनी पीपल विल अप्लाई फॉर द शेयर, बट वंस द कंपनी हैज डिसाइडेड दैट इट विल अलॉट शेयर्स टू ओनली 1 लाख शेयर होल्डर, तो अब तो उन्होंने डिसाइड करा हुआ है कि 1 लाख शेयर होल्डर को ही करना है, और डिसाइड तो उन्होंने शुरू में ही कर लिया था कि 1 लाख को ही करना है। तो एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा आ सकता है, अलॉटमेंट पे ज्यादा पैसा नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को शेयर अलॉट हुए उन्हीं से तो पैसा मंगाओगे, एंड शेयर्स हैज अलॉटेड टू 1 लाख शेयर होल्डर ओनली, इनसे ही पैसा मंगाओगे। 1,10,000 लोगों को शेयर अलॉट नहीं हो रहा है। हाँ, ज्यादा पैसा अगर मान लो इस 20,000 को we have not refunded this 20,000 to public, then we have this amount is balance with the company। 20,000 पहले से कंपनी के पास रहता और ये लौटाती नहीं, तो हम अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगाते? ये 20,000 बैंक के बदले हमने लिख दिया होता टू अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। पहले ही हमने इसको लौटा के ना करके हमने ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे फिर हम यहाँ पे 80,000 से ड्यू करते, क्योंकि 20,000 पहले ही एडवांस में आ चुका होता। ये केस हो सकता है, पर कभी भी अलॉटमेंट पे ज्यादा पैसा मंगाया जाए ऐसा कभी भी नहीं होता है। ध्यान से समझिए, शेयर अलॉटमेंट पे हम सिर्फ उतने ही लोगों से पैसा मंगाएंगे जिनको हमने शेयर अलॉट करा है, और जो अलॉटमेंट का अमाउंट फिक्स है। ज्यादा कभी, हाँ, कॉल्स इन एरियर हो सकता है, लोग कम पैसा दे सकते हैं, वो भी अलॉटमेंट के बाद। एप्लीकेशन पे कॉल्स इन एरियर नहीं होता है। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है उन लोगों से पैसा नहीं आया जो कि आपके शेयर होल्डर हो चुके हैं। और शेयर होल्डर कौन हो चुका है? जिसको कि आपने तय कर लिया है कि ये लोग हमारे शेयर होल्डर बन चुके हैं, जिनको कि शेयर्स आपने ये वाला एंट्री जब पास कर दिया तभी वो बनेंगे आपके शेयर होल्डर। तो शेयर एप्लीकेशन के समय कभी कॉल्स इन एरियर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एडवांस मिल जाएगा। ध्यान से समझिए, कॉल्स इन एडवांस मिल जाएगा, क्योंकि ये जो 20,000 है अगर हम रिफंड नहीं करते तो ये क्या होता? एडवांस होता। और फिर जब हम कॉल्स मंगाते या अलॉटमेंट का पैसा मंगाते तो हम ये 1 लाख इंटू 3 लाख ना मंगा के 2,80,000 मंगाते, क्योंकि 20,000 पहले से हमारे पास आ चुका है। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? अभिषेक जा बताओ। यस सर। ठीक है, तो सुनो मेरी, अब जो अलॉटमेंट पे पैसा मंगाओगे वो सिर्फ 1 लाख लोगों से ही मंगाओगे। इसका मतलब 3 लाख रुपए आपने मंगाए, 3 लाख रुपए आपने मंगाए। बैंक अकाउंट डेबिट। पर क्या हमने 3 लाख मंगाया तो क्या हमारे पास ज्यादा पैसा आ सकता है? हाँ, ज्यादा आ सकता है। कॉल्स इन एडवांस लोग दे सकते हैं, मंगाओगे उतना ही, ज्यादा नहीं मंगाओगे। पर लोगों को आप मना नहीं कर सकते। अगर आपके मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ है कि लोग एडवांस दे सकते हैं, तो कोई भी पर्सन एडवांस देगा तो वो फिर बैंक में ये 3 लाख के बदले ज्यादा पैसा आ सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 5वीं एंट्री क्या करेंगे?
कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये है बच्चों 5 रुपए से, मीन्स 5 लाख और 5 लाख। और लास्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और ये होगा 5 लाख से, बीइंग कॉल मनी रिसिप्ट। ठीक है, नोट डाउन करिए, कोई डाउट है तो पूछो। सर नोट कर लिया है। नोट कर लिया आपने ये? यस सर। यस सर। लास्ट वाली एंट्री भी नोट कर लो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और ऑल्टरनेटिव 2 से, मीन्स हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। मतलब हमने एडवांस एक्सेप्ट कर लिया, एडवांस एक्सेप्ट कर लिया मतलब हमने क्या ले लिया, कॉल्स इन क्वेश्चन है, भूमिका लिमिटेड हैज issued 10,000 share of rupees 100 each, payable as rupees 10 on application, 40 on allotment and 50 on first and final call. Application were received for 20,000 12,000 लिख देते हैं, 12,000 शेयर। All the shares were allotted. पास जर्नल एंट्री। सुनिए, भूमिका लिमिटेड ने 10,000 शेयर जो कि 100 रुपए के हैं, जिसपे 10 रुपए एप्लीकेशन पे पैसा मंगाया है, 40 अलॉटमेंट में और 50 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए 12,000 शेयर के लिए, मींस 2,000 शेयर के लिए ज्यादा एप्लीकेशन आया है। ऑल द शेयर वर अलॉटेड, पास जनरल एंट्री, हमने 2,000 जो ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करा है लोगों ने, वो वी हैव नॉट रिजेक्टेड देम, हमने सबको अलॉट करा है, सबको शेयर्स मिले हैं। ठीक है, तो इस केस में जनरल एंट्री कैसे होगा, तो जरा देखो,
पहला बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 नहीं, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, 1,20,000 टू फेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000 बीइंग application money received। दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल जितने शेयर आपने इशू करे हैं उससे ज्यादा में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो बच गया 20,000। अब इस 20,000 को क्या नाम दोगे? क्या टू बैंक लिख दोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वी आर नॉट रिजेक्टिंग द एप्लीकेशंस फॉर एक्सेस 2,000 शेयर्स, वी आर ऑल्सो अलॉटिंग शेयर्स टू दोज एप्लीकेंट। तो इन दिस केस दिस अमाउंट इज called calls in advance, and this amount will be utilized at the time of allotment, and any amount after utilizing for allotment is left with the company which will be utilized in फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल में भी यूज करने के बाद भी पैसा बच जाए तो फाइनल कॉल। मतलब मान लो कि एप्लीकेशन में ही 20,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया होता, जरा ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन के समय ही 20,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया होता या 1,00,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया होता। जरा देखो नेक्स्ट पेज पे, 1,00,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया तो सबने 10 रुपए दिए, तो कितना पैसा आ गया? 10 लाख रुपए। 1,00,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया 10 लाख, और हमें टोटल पैसा कितना चाहिए था? 10,000 इंटू 10, सॉरी 10,000 इंटू 100, 10 लाख। देखिए मैंने यही 10,000 शेयर है, 100 का एक है, इसका मतलब हमें टोटल पैसा कितना चाहिए? 10 लाख। एप्लीकेशन ही 1,00,000 लोगों ने दे दिया और सबने 10-10 रुपए दिए होंगे, 10 लाख आ गया। और मान लो आप इन सबको शेयर अलॉट कर रहे हो, तो क्या इनको अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल पे या फाइनल कॉल पे क्या पैसे मंगाने की नीड पड़ेगी? नहीं, आप ड्यू करते वो पहले से ही आ चुका है। समझ में आ रहा है आपको? इसमें यहाँ पता चल रहा है 1,00,000 पे 10 रुपए पहले आ चुके हैं, 10 लाख रुपए। तो इसमें आवाज कट रही है सर आपकी। फिर आवाज कट रही है दोस्तों, क्या आवाज कट रही है? आवाज नहीं क्लियर है? हेलो हेलो सर क्लियर है। सर क्लियर आवाज आ रही है। क्लियर है। ठीक है, हो सकता है अभिषेक मौर्य उधर हो रहा होगा। तो देखो जी वो क्वेश्चन जल्दी से लिख लो, 1 मिनट हो रखा है, जल्दी से इसको जरा स्क्रीनशॉट लो, आगे करेंगे।